यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, सॉयल कंजर्वेशन असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 26 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 34 वैकेंसी इसके अंतर्गत जारी की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 10/2026 यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन संबंधित पदों पर मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो एक वैकेंसी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की है। यहाँ पर पे स्केल लेवल होगा लेवल 10 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। एज लिमिट होगी 38 ईयर्स। ये ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। 10 साल का रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अपर एज में दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन डिजाइनिंग, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड रीइंफोर्समेंट कंक्रीट वर्क्स का होना चाहिए। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। हेडक्वार्टर नोएडा में पहली पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन ये जो पोस्ट है भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। 9 वैकेंसी हैं यहाँ पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के अंतर्गत हैं, जिसमें से अनरिजर्व की 4, ओबीसी 3, एससी 1, एसटी 1 और पीडब्ल्यूडी की 1 पोस्ट है। सैलरी या वेतनमान लेवल 10 में 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग होगा। अनरिजर्व के लिए 35 साल है। एज लिमिट ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी के लिए 40 साल है। अपर एज में पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक ने टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिग्री पास की हो और 2 साल का एक्सपीरियंस सुपरवाइजरी कैपेसिटी में इन द फील्ड ऑफ रेडियो एड्स टू नेविगेशन सिस्टम का होना चाहिए। एक वैकेंसी है असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत। अनरिजर्व कैंडिडेट्स की ये पोस्ट है। यहाँ जो सैलरी होगी, वेतनमान होगा लेवल 7 में दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 30 साल रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स का, या फिर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेन्स, डीजल लोकोज, मैराइन इंजिन्स, विंचेस्टर एंड एंसिलरी मशीन्स का। यहाँ इन पदों पर प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। एक पोस्ट जारी की गई है सुपरिंटेंडेंट ट्रांसलेशन हिंदी ब्रांच में, ऑफिशियल लैंग्वेज विंग, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। यहाँ ये पद जो है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित है। पे लेवल होगा लेवल 10 में। अपर एज अनरिजर्व कैंडिडेट्स की 35 साल और 10 साल का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन होगा। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए लॉ में और आवेदक के पास में इसके अलावा एक्सपीरियंस आवेदक होना चाहिए मेंबर जुडिशरी सर्विस का कम से कम 2 साल तक के लिए, या फिर सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट सर्वेंट या एन एग्जीक्यूटिव और एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी में लीगल अफेयर्स के अंतर्गत 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो ट्रांसलेशन हिंदी into हिंदी ऑफ स्टैट्यूट, स्टैट्यूटरी रूल एंड ऑर्डर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूनिटरी टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग ऑफ स्टैट्यूट इन सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। तीसरी कंडीशन है कैंडिडेट ने 12th क्लास पास की हो हिंदी मीडियम में, या फिर एक हिंदी सब्जेक्ट सेकेंडरी लेवल पर कैंडिडेट ने जरूर पढ़ा हो, या फिर हायर लेवल पर आवेदक ने यूनिवर्सिटी लेवल पर सब्जेक्ट को जरूर पास किया हो, या फिर बैचलर डिग्री हो लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और जो अन्य जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर सेम रखी गई हैं, लेकिन यहाँ 4 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होना चाहिए। इन पदों पर जो प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का होगा। न्यू दिल्ली में पहली पोस्टिंग यहाँ दी जाएगी। 11 पोस्ट यहाँ रखी गई हैं रिसर्च ऑफिसर, नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में।
जिसमें से 7 जनरल, ईडब्ल्यूएस एक, ओबीसी एक, एससी एक और पीडब्ल्यूडी की एक पोस्ट है। यहाँ पे स्केल जो होगा लेवल 10 में होगा। जनरल के लिए एज 35, ईडब्ल्यूएस 35, ओबीसी 38 और एससी कैंडिडेट्स के लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री ज्योग्राफी या जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी या जियो इन्फॉर्मेटिक्स या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग या जियोमेटिक्स और जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। साथ ही कैंडिडेट ने जियोग्राफी या जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में सभी ईयर्स में पास की हो या डिग्री लेवल पर। इन पदों के लिए जो एक्सपीरियंस रखा गया है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जियोग्राफिकल एंड कार्टोग्राफिकल टीचिंग और रिसर्च इन्वॉल्विंग कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ मैप्स ऑन वेरियस थीम्स पर यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन पदों पर प्रोबेशन 1 साल का होगा और हेडक्वार्टर है इसके लिए कोलकाता। ये जो पोस्ट हैं सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट हैं। 4 वैकेंसी हैं हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। 4 पोस्ट जो हैं ये एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। इन पदों पर पे स्केल लेवल 8 में होगा। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल एसटी कैंडिडेट्स के लिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा अपर एज में। कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री, हॉर्टिकल्चर साइंस में बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस में कैंडिडेट्स होना चाहिए। यहाँ प्रोबेशन 2 साल का होगा। ये जो पोस्ट है परमानेंट है और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप की गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल है। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंतर्गत इन पदों को भरा जाना है। यहाँ डोमिसाइल रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के डोमिसाइल हैं वो इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह जो 7 पोस्ट हैं सॉयल कंजर्वेशन असिस्टेंट की हैं। कमांड एरिया डेवलपमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी लद्दाख में 7 की 7 पोस्ट एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी गई हैं। यहाँ जो पे लेवल होगा 8 होगा और एसटी कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 40 साल। 10 साल की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी की डिग्री या बीएससी हॉर्टिकल्चर या फिर बीएससी या एमएससी सॉयल साइंस में या फिर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट ने डिग्री पास की हो। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। इनका हेडक्वार्टर लद्दाख में होगा और डोमिसाइल कैंडिडेट जो लद्दाख के हैं वो इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाना है और वहां 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। उसके लिए आपके पास में वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल होना अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ लास्ट डेट है अप्लाई करने की 28 अगस्त 2026 तक लद्दाख के अलावा अन्य स्टेट के कैंडिडेट्स को, जबकि लद्दाख के कैंडिडेट्स इन पदों पर 4 सितंबर 2026 तक अप्लाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक भारत का नागरिक हो या फिर नेपाल, भूटान और तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में शिफ्ट हो चुके थे, इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा, जो रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद में एक इंटरव्यू होगा। यहाँ जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए हैं जनरल कैंडिडेट के लिए 50% इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में, ओबीसी को 45, एससी एसटी को और पीएच को 40% मार्क्स लाने होंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई का प्रयोग करके सभी वर्गों की महिलाएं, एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट्स को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स को यहाँ 25 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। तो इस तरह से दोस्तों यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, सॉयल कंजर्वेशन असिस्टेंट एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में 28 अगस्त 2026 से पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं पदों से संबंधित उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए।
तो मिलते हैं एक नई जानकारी लो नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।